क्योंकि उनके मामा जी यहाँ स्टेशन मास्टर थे और उनकी माता जी यहाँ रहती थी, तो उनका जन्म यहाँ हुआ। निश्चित रूप से हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे एक चिंतक और विचारक का जन्म राजस्थान के धानक्या में हुआ है। आज हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे युवा पीढ़ी को उनके विचारों को मैं याद दिलाता हूँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमेशा एकांत मानव के सिद्धांत की बात करते थे। वो अंधेरों की बात करते थे, गांव गरीब की बात करते थे। वो कहते थे अगर गांव का विकास होगा तो हमारे प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। वो अंत्योदय की अवधारणा को लेकर के चलते थे। और मैं कहना चाहता हूं, सबसे पहले अगर अंत्योदय की योजना इस देश के अंदर लागू की तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत जी ने लागू की थी। वो पंडित दीनदयाल के उपाध्याय के विचारों पर चलते थे। और यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि वही अंत्योदय की धारणा को लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मित्रों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा हो। 2014 के बाद कितने बड़े परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तन के माध्यम से आज हम हर गांव को सशक्त बना रहे हैं, हर जिले को सशक्त बना रहे हैं, हर प्रदेश को सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा पार्टी का विचार वो विचार है जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उस अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को किस तरह से लाभ पहुंच सकता है, किस तरह से हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच सकता है, उन योजनाओं का लाभ उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को मिले। इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांत को लेकर के माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। मित्रों, आपने देखा हो, अरे गरीब के खाते कहां होते थे, एक एक गरीब का खाता खुलवाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही अरे बैंक में खाते भी नहीं होते थे और बीमा को तो कोई जानता ही नहीं था। क्या कोई बीमा को जानता था? गरीब आदमी को भी बीमा करा सकता था। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हर गरीब का बीमा करा करके 12 रुपए में देश के उन लाखों गरीबों को बहुत फायदा पहुंचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारा हक कार्य उस गरीब के लिए है। आज आप देखते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना आप देख रहे हैं जिस तरह से पूरे देश के अंदर और हमारे प्रदेश के अंदर कितना बड़ा फायदा मिल रहा है। उस गरीब को अनाज भी मिल रहा है खाद्यान्न के माध्यम से। आप मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमारा अंतिम पंक्ति में बैठा वो गरीब आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारे प्रदेश का विकास नहीं होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, क्योंकि लोग देश को जाति पाति में धर्म के नाम पर बांटते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश में 4 जातियां हैं, गरीब, मजदूर, युवा, महिला। हम उनके उत्थान के लिए काम करते हैं। और आपने पिछले दिनों देखा है हमारी सरकार ने जो कहा है वो हमने करके दिखाया है। और आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 1 जनवरी को हमने जनता से जो वादा किया था कि हम 450 रुपए में सिलेंडर देंगे, हम 450 रुपए में सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत गर्भवती और धात्री महिलाओं को दी जाने वाली राशि 5,000 से बढ़ा करके हमने 6,500 रुपए की है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा एकल नारी मासिक पेंशन हमने 1,000 रुपए से बढ़ा करके 1,150 रुपए हमने की है। 15% की वृद्धि हमने उसमें भी की है। प्रदेश के लोगों को गुणात्मक इलाज के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से उनका इलाज भी कराया जा रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए सभी जिला अस्पतालों में रामाश्रय वार्ड बनाए जाकर उन्हीं वार्डों में ही जांच, दवा एवं उपचार सहित उपलब्ध सुविधा की जा रही है। हम उन गरीबों को भी सम्मान देने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि के माध्यम से
हमने कहा केंद्र सरकार हमारी 6,000 रुपए देती, हमने उसमें भी कहा था कि किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम करेंगे। हमने 6,000 से 8,000 रुपए करने का काम हमारी सरकार ने किया है। अन्नपूर्ण भोजन योजना के तहत गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को जो सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाए, यह योजना पंडित जी के उस विचार को साकार करती है जिसमें उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार हो और उसको दोनों समय का भोजन ठीक प्रकार से मिले। हम अन्नपूर्ण योजना के माध्यम से, क्योंकि पहले उसमें सामग्री भी कम देते थे, हमने वो सामग्री बढ़ाने का काम किया और हमारे उपभोक्ता से इतने पैसे में हमने अन्नपूर्णा योजना को बढ़ाने का काम किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हम लोगों में से थे। तब देश की आजादी के बाद ऐसे राष्ट्रवादी लोग, क्योंकि देश की आजादी के लिए देश के हर नागरिक ने अपना कर्तव्य निभाया था। हमारे उन पूर्वजों ने, हमारे उन राष्ट्रभक्तों ने अपने आप को समर्पित कर दिया और देश की आजादी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। लेकिन आजादी के बाद कुर्सी लोलुपता के कारण कुछ लोगों ने इस राष्ट्र के अंदर एक दूसरी धारा चला दी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस सरकार में उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने जाके देश धारा के विपरीत जा रहा है, यह तुष्टिकरण के आधार पर चल रहा है, तो उन्होंने सोचा कि एक राष्ट्रवादी दल की आवश्यकता है और ऐसे 8-10 लोगों ने एक राष्ट्रवादी दल की स्थापना की और 21 अक्टूबर 1951 को जनसंघ के नाम से एक राजनीतिक दल बनाया। मैं आपको कह सकता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जिन विचारों को लेकर के हम और आप चले थे, हमारे वो पूर्वज चले थे, उन पूर्वजों के आज हम कह सकते हैं कि जो 8-10 राष्ट्रवादी लोगों ने जिस संगठन का निर्माण कराया था, वो आज देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। अगर इंसान का नियत साफ होगी, काम करने का जज्बा होगा, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव होगा, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनने का काम हमारी इस पार्टी ने किया है उसका, क्योंकि हम किसी भी जाति पात निरपेक्ष धर्म उसमें ध्यान नहीं देते। हम राष्ट्र के प्रति समर्पित होकर, समाज के प्रति समर्पित होकर के हम काम करते हैं और उस विचार को लेकर के चले थे। हमारा विचार धीरे 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 आगे बढ़ा और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो गई। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पंडित जी का एकात्म मानववाद की विचार ने भाजपा को एक सामाजिक रूप से जिम्मेदार पार्टी बनाया। उन्होंने जिस तरह से काम किया, एक नहीं, दो नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां इसमें खप गई। उन लोगों ने अपने आप को समर्पित कर दिया मां भारती के लिए और इस देश के लिए, जब जाकर के इतना बड़ा संगठन खड़ा हुआ है। मैं आपसे आज के मौके पर यही कहना चाहता हूँ, आज हमारे पूरे देश के अंदर सभी हमारा, चाहे कोई राजनेता हो, चाहे कोई हमारे पदाधिकारी हो, चाहे मंडल का पदाधिकारी हो या जिले का पदाधिकारी हो, प्रदेश का पदाधिकारी हो, राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या हमारा सरपंच से लेकर के सांसद तक कोई भी हमारा जनप्रतिनिधि हो, आज अब सब अपनी अपनी बूथ पर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। आज उसी के तहत मैं बूथ नंबर 225 और 226 में आपके बीच आया हूं और मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, हमारे बूथ अध्यक्ष बैठे उनसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, उन लोगों ने जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस पार्टी को आगे बढ़ाया है, अभी हमारा पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है और वो सदस्यता अभियान हमारा पूरी तरह से जो हमें लक्ष्य मिला है उस लक्ष्य को पार करें। इसलिए मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि हमारे हर बूथ में हमारा पार्टी के सदस्यता अभियान चले, हर बूथ में ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे, हमारे बूथ के अध्यक्ष और उनकी टीम करेंगे, मंडल के पदाधिकारी करेंगे, शक्ति केंद्र के संयोजक करेंगे। और आज मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सदस्यता अभियान में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हम हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत अगर हम देखें तो अंत्योदय एकात्म मानववाद उन्होंने कहा, उनका एकात्म मानव, उनका राष्ट्र की संज्ञा उन्होंने
इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के अंदर किसी भी प्रदेश में किसी तरह का कोई अगर बात होती है तो निश्चित रूप से वो पूरे देश को दुख देती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक आत्मानवाद, जिसने आपने देखा होगा एक तरफ समाजवाद, एक तरफ साम्यवाद, और उसमें से निकल करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एक आत्मानवाद निकल करके आया। मैं ऐसे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उन विचारों को आप तक पहुंचाने का काम मैं करता हूं, और आज के दिन ठीक प्रकार से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। लेकिन हमें एक प्रण लेना होगा, और वो प्रण ये लेना होगा कि उनके बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा, और उन्होंने जो हमको एकात्ममानवाद अंत्योदय का जो भाव दिया है उसे अपनाते हुए अंत में मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों बहनों, हम सबका ये काम एक कार्यकर्ता के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमें कुछ काम करना चाहिए। जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है हमारे देश के प्रति, समाज के प्रति, हमारे राष्ट्र के प्रति, उन कर्तव्यों को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि आज अधिकारों की लड़ाई चल रही है, लोग अपने अपना अधिकार मानते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये हजारों सालों का हमारा देश जिस तरह से चलता आया है उसमें कई अधिकारों की स्थिति नहीं थी। अगर वो इतना लंबा चला है और हमारी संस्कृति और हमारा विचार है तो वो कर्तव्यों पर आधारित है। हम इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हमारे कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए हमारे राष्ट्र की मजबूती के लिए, क्योंकि हम कहते हैं कि भाजपा का काम यानी राष्ट्र का काम है, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है, राष्ट्र के बाद हमारी पार्टी है, और पार्टी के बाद तीसरा नंबर हमारा व्यक्ति का आता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस अवधारणा को आगे बढ़ाने का काम किया है, आपसे मैं वही आग्रह करना चाहता हूं। आप एक एक घर में जाएंगे, एक एक अपार्टमेंट में जाएंगे, एक एक कॉलोनी में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सदस्य बनाने का काम करेंगे, अपने विचार से जोड़ने का काम करेंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र मजबूत होगा, हमारी विचारधारा भी मजबूत होगी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय के भाव को, एकात्ममानवाद के भाव को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। अंत में मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि वैसे तो आप बहुत अच्छी तरह से लग रहे हैं, लगभग 25,000 पूरे विधानसभा में 25,000 हुए, यहाँ लगभग 7,000 हमारे इस मंडल में हुए हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर सदस्य बनेंगे तो सांगानेर विधानसभा में बनेंगे, और वो मैंने नहीं कहा है, वो मैंने आपके ताकत पर कहा है। सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे सभी हमारे बूथ के अध्यक्ष, सभी हमारे जो कार्यकर्ता बैठे हैं उनके ऊपर मैंने कहा है। निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि हमेशा सांगानेर ने जो अपनी एक पहचान बनाई, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है, ये कार्यकर्ताओं का क्षेत्र है। इसलिए मैं भाइयों बहनों आपसे कहना चाहता हूं कि जो पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे देश के अंदर सांगानेर का जो नाम लिया जाता है जिस श्रद्धा भाव के साथ, और सांगानेर इस बात के लिए जाना जाता है कि सांगानेर का कार्यकर्ता समर्पित कार्यकर्ता है, एक विचार के लिए काम करने वाला कार्यकर्ता है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग पूर्ण रूप से जुड़े, एक एक थाली, एक एक अपार्टमेंट में जाए, एक एक कॉलोनी में जाए, ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाने का काम करें। अंत में आप सभी को मैं इस, जो भी आज मुझे भी कई मीटिंग थी, लेकिन बीच में मैं उनको कम करके आपके बीच में आया हूं। आज पूरे देश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती बहुत ही उत्साह उमंग के साथ मनाई जा रही है। पुणे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आप सभी ने, क्योंकि रात को कार्यक्रम तय हुआ था, आपके 25 और 26 के बूथ अध्यक्षों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। बाकी हमारे बूथ अध्यक्ष हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय सांगानेर।
धन्यवाद आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी। हमारे दो कार्यकर्ता मंडल के श्रीमान कल्पेंद्र गौतम जिन्होंने 525 सदस्य अब तक बनाए, वो मंच पर आए श्रीमान राजेंद्र जी पटेल जिन्होंने 372 सदस्य अभी बना चुके। उन दोनों को दुपट्टा पहनाकर आप आशीर्वाद प्राप्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निवेदन की दोनों को इस नई कार्य योजना उनका कि आप अभी राष्ट्रीय गान होगा, राष्ट्रीय गान के बाद कार्यक्रम समापन